आप देख सकते हैं हमारे इस बच्चे को दस्त लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा पतले दस्त है और इसी के लिए हमने वो देसी नुस्खा बनाया हुआ है। तो हम इस बच्चे को जो बनाया हुआ देसी नुस्खा है वो पिलाकर दिखाते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बकरी के छोटे बच्चों में दस्त की समस्या के बारे में। बकरी के जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से लेकर 3 महीने तक के, हमारे पास लंबे समय से बहुत ज़्यादा बकरी पालकों के सवाल आ रहे थे कि सर बकरी के छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं, उनके दस्त के देसी इलाज बताइए। आज के वीडियो में भी मैं आपको बकरी के छोटे बच्चों के दस्त के लिए बहुत शानदार देसी इलाज लेकर आया हूं, जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बकरी के छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अगर दस्त की समस्या हो जाए, उन्हें डायरिया लूज मोशन हो जाए तो उनकी जो ग्रोथ होनी होती है वो नहीं होती है, क्योंकि बकरी का बच्चा जो भी कुछ खाता है वो सब कुछ दस्त के माध्यम से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है और हम समय से बकरी के छोटे बच्चों की ग्रोथ अच्छे से नहीं ले पाते हैं, जिससे हम जब मार्केट में उन्हें सेल करते हैं तो हमें उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। बकरी के छोटे बच्चों की ग्रोथ में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है दस्त, लूज मोशन, डायरिया। दस्त कई तरह के होते हैं, कुछ गाढ़े दस्त होते हैं, कुछ शूटिंग डायरिया होता है एकदम पानी जैसा, और कुछ खूनी दस्त भी होते हैं। पर दस्त का जो पहला स्टेप होता है उसके अंदर नॉर्मल दस्त होते हैं, तो उसी समय उस दस्त का इलाज कर दिया जाए, जिससे कि बकरी के जो बच्चे हैं उसके दस्त बढ़े ना और उसकी मौत ना हो। क्योंकि जब दस्त खूनी दस्त में बदल जाते हैं, शूटिंग डायरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बच्चे की मौत हो जाती है। क्योंकि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है, इस वजह से वो ज़्यादा समय तक दस्त की जो बीमारी है उसे नहीं झेल पाते हैं। और अगर आप एक बकरी पालक हैं, आप चाहे एक बकरी रखे हो चाहे 50 रखे हो, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको दस्त का इलाज आना बहुत ज़रूरी है। और दस्त के इलाज में आपको इंग्लिश मेडिसिन का इलाज तो ठीक है, बट आपको देसी इलाज आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर बकरी पालक बकरी है, उनके बच्चों के इलाज से जुड़ी दवाइयों को अपने पास पूरे समय नहीं रख पाता है। किसी के पास एक बकरी होती है, किसी के पास 4 होती है, इस वजह से वो मेडिकल से दवाइयाँ लाकर उनका इलाज करते हैं। पर आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे दस्त है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, इन बीमारियों के आपको देसी इलाज आना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको मेडिसिन का इंतजार ना करना पड़े। क्योंकि किस समय बकरी के बच्चे को बकरी को दस्त लग गए हैं और उस समय आपको मेडिसिन नहीं मिली तो आप कैसे इलाज करेंगे। इसलिए देसी इलाज ऐसा है जो कि बिना किसी खर्च के आप बहुत ही आसानी से समय पर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बकरी के छोटे बच्चे हैं उनके दस्त के लिए बहुत शानदार देसी इलाज लेकर आया हूं, जिससे आप समय से किसी भी तरह के दस्त हो आप पूरी तरह से उन्हें रोक सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो वो कौन सा देसी इलाज है जो आज हम करने वाले हैं और आपको वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। जो देसी इलाज हम तैयार करने वाले हैं उसमें हम बनाएंगे हमारे बकरी के बच्चों के दस्त के लिए चाय। जी हाँ, आपको चाय बनानी कैसी है? आपको चाय बनाने के लिए सिर्फ चाय पत्ती का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं हम 1 टेबल स्पून चाय पत्ती ले रहे हैं, क्योंकि हमारे एक बच्चे को दस्त हुआ है, तो उसके लिए 1 टेबल स्पून जो नाश्ते की चम्मच है आप देख पा रहे हैं, इससे 1 चम्मच आपको चाय पत्ती लेनी है। और इसके अंदर आपको 100 ml पानी मिलाना है। ये जो मग है इसके अंदर 100 ml पानी होता है, 100 ml पानी मिला लें और इसे अच्छे से उकाल लें। ध्यान रहे हम जो चाय बना रहे हैं उसके अंदर हमने सिर्फ चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है, हमने इसमें ना ही दूध डाला है और ना ही शक्कर डाली है, जो चीनी होती है वो भी नहीं डाली है। आप देख सकते हैं हमारी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे छन्नी की मदद से छान लेंगे। अब हम इसे पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसमें हमें अगली जो देसी चीज़ मिलानी है वो कौन सी है। आप देख सकते हैं हमने चाय को पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे हल्दी। हल्दी आपको 1/4 टेबल स्पून मिलाना है, मतलब जो चम्मच है हमारे नाश्ते की उसका चौथा हिस्सा लेना है। ध्यान रहे आपको ज़्यादा मात्रा नहीं मिलानी है। इसे मिलाकर इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम ये देसी नुस्खा उस बच्चे को पिलाएंगे जिसे दस्त लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस बच्चे को दस्त लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा पतले दस्त है और इसी के लिए हमने वो देसी नुस्खा बनाया हुआ है। तो हम इस बच्चे को जो बनाया हुआ देसी नुस्खा है वो पिलाकर दिखाते हैं आपको।
लिक्विड पिलाते समय ध्यान रखें, हर वीडियो में आपको बताता हूं कि सीरिंज की मदद से या बॉटल के माध्यम से जब भी आप कोई लिक्विड पिलाएं अपने बकरी को या बच्चे को, तो ऐसे सीरिंज को तिरछा करके धीरे धीरे प्रेस करके पिलाएं, जिससे उसे ड्रेंचिंग निमोनिया होने का खतरा ना रहे, उसे किसी तरह से ठसका ना लगे, उसके फेफड़े में पानी ना जाए। देखिए बहुत ही आसानी से पी लिया है। हम इसे 20 ml पिलाएंगे, क्योंकि ये जो बच्चा है ये 2 महीने का है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने हमारे बकरी के उस बच्चे का इलाज किया जिसे दस्त लगे हुए हैं, और जो देसी इलाज मैंने आपको बताया, इस इलाज का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब आपको खास मात्रा का ध्यान रखना है कि जितनी मात्रा में हमने चाय की पत्ती और हल्दी लिए उतनी मात्रा में ही लें। उसके बाद जो नुस्खा हमने बनाया हुआ है, ये जो लिक्विड है, ये अगर आपका बकरी का बच्चा 1 दिन से लेकर 15 दिन तक का है तो आप उसे 5 ml पिलाएं। अगर वो 1 महीने तक का है तो आप उसे 10 ml पिला सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी 20 ml अपने उस बच्चे को पिलाया है जो कि 2 महीने कंप्लीट कर चुका है। तो डोज का खास ध्यान रहे, क्योंकि देसी इलाज है, नुकसान नहीं करता है, पर अगर ज़्यादा मात्रा में पिला दें तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और ध्यान रहे कि इस देसी नुस्खे को आपको कम से कम 3 दिनों तक चलाना है, दिन में 2 बार, एक बार सुबह के समय, एक बार शाम के समय। इस तरह जब इस देसी नुस्खे को आप अपने बकरी के बच्चे को 3 दिनों तक टाइम से देंगे तो उसके दस्त ठीक हो जाएंगे। अब आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बकरी के छोटे बच्चों को दस्त क्यों लगते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बच्चे को दस्त लगते हैं, दस्त किसी भी एज में लग सकते हैं, चाहे आपका बकरी का बच्चा 1 दिन का हो, चाहे फिर वो 3 महीने का हो। ऐसे तो बकरी के बच्चों में दस्त लगने के कई कारण हैं, पर जो मेन कारण है जिससे हम हमारे बकरी के बच्चे को दस्त लगने से बचा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण होता है डिवर्मिंग। अगर आपका बकरी का बच्चा 15 दिन का हो चुका है तो आप उसकी पहली बार डिवर्मिंग कर दें। बच्चों की डिवर्मिंग कैसे करनी है उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि किस समय कितनी मात्रा में कौन सी दवा हमने इस्तेमाल की है। तो बकरी के छोटे बच्चों की डिवर्मिंग 15 दिन पर सबसे पहले होनी चाहिए, जिससे कि पेट में जो वॉर्म्स कीड़े होते हैं वो मर जाए और बच्चों को दस्त ना लगे, क्योंकि बकरी के छोटे बच्चों में दस्त का एक मेन कारण पेट के कीड़े भी हैं। दूसरा जो मेन कारण है वो है दूध, क्योंकि बकरी का बच्चा दूध ज़्यादा पी लेता है तो भी उसे दस्त लग जाते हैं। क्या होता है कि हम बच्चे को दूध पिलाते हैं उसकी माँ के पास ले जाकर, तो किसी बकरी के 2 बच्चे होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी का 1 होता है, तो कभी कभी बकरी के पास ज़्यादा दूध आता है, कभी कम दूध आता है। तो ऐसे में कोई बच्चा अगर ज़्यादा दूध पी ले तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से उसे दस्त लग जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बकरी के बच्चे मिट्टी खाते हैं, अगर वो ज़्यादा मात्रा में मिट्टी भी खा ले तो भी उसे दस्त लग जाते हैं। तो आपको मैंने ये कुछ मेन कारण बताए जिनकी वजह से बकरी के बच्चों में दस्त की समस्या होती है। तो जब आप कुछ ऐसी सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो आपके बकरी के बच्चे को जो दस्त का परसेंटेज होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको डायरिया, लूज मोशन जो बच्चों में दस्त होते हैं उसके लिए जो देसी नुस्खा बताया, जो देसी इलाज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, एक बार अपने बकरी के बच्चों में जरूर इस्तेमाल करें। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।